तो अगर हम मार्वल के अपकमिंग स्टोरी लाइन को समझना चाहते हैं तो हमें चलना पड़ेगा उनके अपकमिंग लाइनअप में, जिसमें पहला नंबर फैंटास्टिक फोर का है। फैंटास्टिक फोर मार्वल के 6th फेज की मूवी है। इसका रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर जुलाई 25 को है। फैंटास्टिक फोर के कास्ट में वेनिसा कर्बी एज सुजैन, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म, पेड्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक, ईबॉन एज द थिंग। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग विलेन की है, जो प्ले करेंगे राल्फ इन्सन एज गैलेक्टस। गैलेक्टस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अमेरिकन चैवेज के जैसा सिर्फ एक ही होगा। इसका मतलब जितने सारे यूनिवर्स भी आप देख लो, ये कैरेक्टर का कोई भी वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। और यह बात भी हम जानते हैं कि गैलेक्टस एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिलेगा। गैलेक्टस एक बहुत पावरफुल एंटिटी है मार्वल यूनिवर्स की। यह एक इमॉर्टल कॉस्मिक बीइंग है जो प्लैनेट को निगलता है। उसी की एनर्जी से ये सर्वाइव करता है। सीक्रेट वॉर्स में गैलेक्टस और डूम हमें देखने को मिलेंगे। अब डॉक्टर डूम की बात आई है तो अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। डॉक्टर डूम का किरदार अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे में। बट अवेंजर 5 पहले कैंग डायनेस्टी था, जिसे अब बदल कर डूम्सडे रख दिया गया है, क्योंकि जोनाथन मेजर्स अपने ट्रायल्स में गिल्टी पाए गए और उसके तुरंत बाद ही डिज्नी ने अपने मूवी कैंग डायनेस्टी से उन्हें निकाल दिया। तो अवेंजर डूम्सडे का फर्स्ट हाफ मोस्ट प्रोबेबली कैंग पे फोकस रहेगा। तो अब जोनाथन मेजर्स निकाले जा चुके हैं, तो मोस्टली उनका फेस नहीं दिखाया जाएगा या फिर कोई नया एक्टर उनका रोल पोर्ट्रे करेगा। मोस्ट प्रोबेबली मूवी के फर्स्ट हाफ में ही एक बड़ा शोडाउन होगा कैंग और डॉक्टर डूम के बीच, जहां डॉक्टर डूम कैंग को हरा देगा। तो कैंग की स्टोरी लाइन का कंक्लूजन हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। शायद डॉक्टर डूम कैंग को हराकर एक हिडन डायमेंशन में रखेगा, जैसा कि क्वांटम मेनिया में सारे कैंग्स ने उस एक ट्रेटर कैंग के साथ किया था। इससे हमें कैंग फिर से मार्वल के फ्यूचर मूवीज में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे एक्टर के रूप में। और अभी के लिए कैंग एमसीयू को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एवेंजर्स डूम्सडे के सेकेंड हाफ में बैटल वर्ल्ड को सेटअप किया जा सकता है, जो कि काफ़ी मिलता जुलता रहेगा सीक्रेट वर्ल्ड कॉमिक से 2015 के एडिशन में। बैटल वर्ल्ड एक ऐसा डायमेंशन है जहां मल्टीवर्स के कोलैप्स के बाद डिफरेंट डायमेंशन से हीरोज और विलन्स एक जगह आते हैं लड़ने के लिए। बैटल वर्ल्ड के सेटअप में हमें कई सारे कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं, वो हीरोज भी जिसे हमने ऑलरेडी कोई कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा होगा। जैसा कि हमने डेडपूल और वुल्वरीन में हेनरी कैविल को एक वुल्वरीन वेरिएंट प्ले करते हुए देखा था, या फिर रूमर्स की माने तो टॉम क्रूज भी हमें टोनी स्टार्क का रोल प्ले करते हुए दिख सकते हैं। हीरोज अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ेंगे, और जबकि कुछ विलन्स अपने यूनिवर्स को तबाह करने के लिए। और उन विलन्स में गैलेक्टस और डॉक्टर डूम भी हमें दिखेंगे। ये भी हो सकता है कि हमें बैटल वर्ल्ड ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। मेरा मतलब यह है कि हो सकता है कि वॉइड ही बैटल वर्ल्ड बने आगे जाकर। ऑलरेडी हमने देखा है कि सारे यूनिवर्स के प्रून कैरेक्टर्स वॉइड जाते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन और लोकी में हमें वॉइड का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। वॉइड एक प्लेस है बियॉन्ड टाइम के, तो हो सकता है वॉइड ही बैटल वर्ल्ड बने सीक्रेट वॉर्स में आगे जाके। हालांकि ये अभी एक थ्योरी है। एवेंजर्स डूम्सडे में हमें लोकी का स्टोरी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकी अभी सारे टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा है और लोकी का ये नॉलेज कई सारे वेज में एवेंजर्स को मदद करेगा ये मल्टीवर्स का बैटल जीतने में। मेजर सेटअप एवेंजर्स डूम्सडे में हो जाएगा और फाइनल शोडाउन ऑडियंस को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा। हमें सीक्रेट वॉर्स की थोड़ी सी झलक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जहां पर क्लेया डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है और उन्हें इंकर्जन के बारे में समझाती है और उनको अपने साथ आने के लिए बोलती है। आने वाली मूवीज में हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट रखने की कोशिश की जाएगी। यह एक क्रॉसओवर इवेंट होगा जो कि मार्वल के मल्टीवर्स सागा फेज 6 को कंक्लूड करेगा। सीक्रेट वॉर कॉमिक की माने तो इसमें विलन द बियॉन्डर्स होंगे। द बियॉन्डर्स एक नहीं बहुत से होते हैं, बट इनका मेन मोटो मल्टीवर्स का कोलैप्स करना होता है इनकर्जन के द्वारा। इनकर्जन में एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड करता है और अनस्टेबल हो जाता है, जिसका रिजल्ट दोनों यूनिवर्स की तबाही होती है। सीक्रेट वॉर्स एक एक्शन पैक बैटल होगा जहां सारे बिल्डअप एक फाइनल बैटल में तब्दील होगा, जहां अर्थ 616 का भी फेट डिसाइड होगा। मार्वल के प्लान्स की माने तो मार्वल फैंटास्टिक फोर और एवेंजर सीक्रेट वॉर के बीच 3 और मेजर अनअनाउंस्ड मूवीज भी आएंगी, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और एक अनअनाउंस्ड मार्वल की एक्स-मैन म्यूटेंट मूवी रहेगी। यह मूवी के कैरेक्टर्स और स्टोरी भी
कई तरीके से लिंक होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। तो कैसा लगा आपको हमारा मार्वल सीक्रेट वॉर मल्टीवर्स प्लान एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।